नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका सारथी। आज के लाइव में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधा जुड़ा है आपके घर के बिजली के मीटर से और आपके बैंक बैलेंस से, जो शायद आप जानते हैं और समझते नहीं। जानकारी का अभाव आपका जेब ढीला कर सकता है। ऐसी चलना है तरफ लोड लिया है, अब सुनो क्या होगा जब बुलेट दोन। घर में चल रहा है फ्रीज और मोटर, ऊपर से किचन में इंडक्शन ओवन, बाथरूम में गीजर, बेडरूम में कूलर और कहते हो पूरा चल रहा हुजूर। लेकिन जब बिजली अफसर करेगा जांच तो लगेगा फाइन और बचेगा ना चांस। पुराने बिल का एडिशन बारी जो जाएगा हजारों का ब्याज सवारी। सही लोड दूर की नींद, गलत लोड बिजली की पेनल पेट। अब दलाल नहीं खुद बनोगे, लोड कैलकुलेटर पे जाओ राइट। याद रखो भाई, जितना इस्तेमाल होता है लोड तभी बचेगा फाइन और रहेगा कोड। भाई आपका साथी कर रहा है इलाज, याद रखो भाई, जितना इस्तेमाल होता है लोड तभी बचेगा फाइन और रहेगा कोड। भाई आपका साथी कर रहा है ऐलान, जागरूक नागरिक बनो, यही है असली पहचान। सही लोड दूर की नींद, गलत लोड बिजली की पेनल पेट। अब दलाल नहीं खुद बनोगे, लोड कैलकुलेटर पे जाओ राइट। सही लोड दूर की नींद, गलत लोड बिजली की पेनल पेट। अब दलाल नहीं खुद बनोगे, लोड कैलकुलेटर पे जाओ राइट। याद रखो भाई, जितना इस्तेमाल होता है लोड तभी बचेगा फाइन और तोड़। भाई आपका साथी कर रहा है ऐलान, याद रखो भाई। क्या आप जानते हैं कि आपको अपने घर या दुकान के लिए कितने किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि गलत लोड पर चल रही बिजली से आपको किसी भी दिन बड़ी जुर्माना लग सकता है? आप में से ज्यादातर लोगों ने जब बिजली का कनेक्शन लिया था तब सिर्फ 1 किलोवाट का लोड लिया होगा। पर जरा सोचिए, आपके घर में क्या क्या है। पहले सिर्फ कुछ लाइट और पंखा था, फिर टेलीविजन आया, फिर मोटर लगा, फिर कूलर आया, अब शायद एसी भी लग गया होगा। इंडक्शन, आरओ, गीजर सब जुड़ते चले गए और आज शायद हम में से किसी ने घर के सभी कमरों में एसी लगा दिया होगा। पर आपके मीटर में अभी भी 1 किलोवाट का लोड ही दर्ज है और यहीं से शुरू होता है जोखिम। अब जब भी बिजली विभाग जांच करेगा और लोड ज्यादा निकला तो आपको भरना पड़ सकता है पुराने महीनों का फाइन प्लस नया बिल और कई बार कनेक्शन काटने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए, कैसे आप खुद ही लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और वो सब जानकारी जो आपका पैसा बचाएगा और आपको बनाएगा एक सार्थक नागरिक। तो चलिए शुरू करते हैं एक सही जानकारी की ओर, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की ओर। मैं हूं आपका साथी, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तभी देश मजबूत होगा। सबसे पहले हम चलते हैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वेबसाइट पर, जो है jvvnl.co.in। ये है JVVNL का होम पेज। अब चलते हैं कैलकुलेटर पेज पर, जिसके लिए आपको जाना होगा कंज्यूमर सर्विस पर क्लिक करें। कंज्यूमर सर्विस पर क्लिक करते ही विकल्प खुल जाएगा। अब आपको क्लिक करना होगा लोड कैलकुलेटर पर। लोड कैलकुलेटर पर क्लिक करते ही खुल जाएगा लोड कैलकुलेटर का ये पेज, जहां से आप चेक कर सकते हैं आपको कितना बिजली किलोवाट का आवश्यकता है। यहाँ पर आप जान पाएंगे कि आपके घर में कितना लोड है।
या आपको कितने किलोवाट का लोड कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है या लोड आपका बढ़ाना है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। 10 किलोवाट के बल्ब से लेकर 2000 वाट के उपकरण के यूजर्स तक बिजली के संबंधित सभी उपकरण का लिस्ट इस वेबसाइट के कैलकुलेटर पेज पे अपलोड कर दिया गया है। यहाँ आपको भरना है आपके घर का कितना 10, 20, 30, 40, 100 वाट का बल्ब है, सभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके भर देंगे। एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, मोटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, कंप्यूटर, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं सभी को एक एक करके हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर देखेंगे हमारा लोड जो कैलकुलेशंस है वो कितना हुआ है। अभी मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाटा फिल कर देता हूँ और फिर देखते हैं लोड कैलकुलेटर क्या बताता है। सपोज डेट ये कैलकुलेटर लमसम लोड बताता है कि आपको कितना किलोवाट बिजली की जरूरत है। एग्जांपल के लिए देखिए मैंने ये डाटा फिल कर रहा हूँ, तब तक आप देखिए मैं क्या भर रहा हूँ और लोड कैपेसिटी के अनुसार कितना किलोवाट का लोड है। है ना आसान? आज ही चेक कीजिए और अपने आवश्यकता अनुसार लोड के लिए अप्लाई करें। अगर कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट करें, हर सवाल का सही जवाब आपको दिया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जो हर घर, हर दुकान, हर फैक्ट्री की पहली जरूरत है, बिजली का नया कनेक्शन। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन कैसे लें, तो साइट पर जाएं और कितने वाट के लिए आवेदन करें, कितना पैसा लगेगा और कहीं कोई दलाल तो बीच में नहीं होगा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका एक एक स्टेप खुद दिखाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, सीधा ऑनलाइन। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको कितने लोड किलोवाट के लिए कनेक्शन लेना है, क्योंकि अगर आपने लोड कम दिखाया तो बाद में फाइन, और अगर आपने जरूरत से ज्यादा लिया तो फिर बिल ज्यादा आएगा। वो क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि लोड कैलकुलेटर से आप समझ चुके होंगे कि आपको कितने किलोवाट का लोड लेना है। अब बात करते हैं 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक फिक्स चार्ज यानी 75 रुपए लगता है। चाहे आप बिजली यूज करें या ना करें, आपको प्रत्येक माह 75 रुपया ये फिक्स चार्ज देना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ही आप 6 किलोवाट के अधिक लोड पर जाते हैं तो आपका जो फिक्स चार्ज अमाउंट है वो 600 अप्रोक्स आ जाता है 6 किलोवाट के लिए। प्रत्येक किलोवाट के लिए अप्रोक्स 100 रुपीज पर किलोवाट के अनुसार आपको पे करना होता है। यानी अगर आप 7 किलोवाट का लोड कैपेसिटी लेते हैं तो आपको हर महीने फिक्स चार्ज के रूप में 700 रुपए लगेगा और यूनिट चार्ज वही रहेगा जो सभी यूजर को लगता है। लोड के लिए आपका सिर्फ सिक्योरिटी मनी आपको देना होता है। अब सिक्योरिटी मनी कितना देना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शहरी क्षेत्र के लिए, सपोज शहरी क्षेत्र के लिए 1 किलोवाट के लिए सिक्योरिटी मनी है 3840 रुपया। यानी कि अगर आप 3 किलोवाट का लोड कैपेसिटी आप अपना बढ़ाते हैं तो आपको 3 किलोवाट के लिए कितना पे करना होगा? आपको पे करना होगा 11,520 रुपए। लमसम मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन लमसम इतना अमाउंट आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में पे करना होगा पर किलोवाट। उसी हिसाब से चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का कुछ अलग रेट चार्ट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्या रेट चार्ट है वो टोटल चीज मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। अब हम सीधे चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, जहां आप खुद भर सकेंगे फॉर्म, अपलोड करेंगे दस्तावेज और ट्रैक कर सकते हैं अपना आवेदन। आपके आवेदन की क्या स्थिति है बिना किसी बिचौलिए या मिडिल पर्सन के। याद रखिए, बिजली हमारी जरूरत है, हमारा हक है, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो यही हक
एक बोझ बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिजली कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया सिर्फ आपके लिए पूरी ईमानदारी से। मैं हूं आपका सारथी, आपके अधिकार की आवाज। बिजली कनेक्शन के अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वेबसाइट पर, जो है jbvnl.co.in। ये है JBVNL का होम पेज। अब आपको जाना होगा सुविधा पोर्टल पर, जो कि नारंगी रंग पे यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है। अच्छे से देखिए, यहाँ लिखा है सुविधा पोर्टल LT न्यू कनेक्शन। आपको LT न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। आपको RDSS स्कीम पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ सुविधा पोर्टल पर ही क्लिक करना है, तभी आप कनेक्शंस वाले फॉर्म पर आ सकेंगे। क्लिक करते ही आप पहुंच जाइएगा न्यू कनेक्शन के पेज पर। अब मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट फोटो, वो भी JPG फॉर्मेट में। दूसरा, जहां आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं वहां का जमीन से संबंधित दस्तावेज, जैसे जमीन का कागज, सेल डीड, पार्टीशन डीड, लीज डीड, म्युनिसिपल टैक्स एंड अदर। या फिर हो सकता है आप रेंट पे ले रहे हैं कहीं पे शॉप, तो रेंट एग्रीमेंट आप कर लें, या फिर रेंट पे कोई मकान ले रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट पेपर ये लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा जो है आपका ID प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर कार्ड या कोई अन्य। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आप उसे कहेंगे तो कोर्ट का एफिडेविट। ये एफिडेविट जो आप डिक्लेरेशन जो फिल करके देंगे कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है ये सभी सत्य है, और आपको जो कनेक्शन की आवश्यकता है वो कितने लोड कैपेसिटी की जरूरत है और कहाँ पे वो पता मेंशन होगा। एक डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको लास्ट में उपलब्ध करा दूंगा। ये सभी डॉक्यूमेंट का स्कैन कर आपको एक फोल्डर में जमा कर लेंगे सबसे पहले, और सभी डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB के नीचे रखेंगे। जमीन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट को आप PDF में सेव कर लेंगे। मैं आपको एक डेमो एप्लीकेशन फिल करके दिखाता हूं कैसे हमें अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं JBVNL के वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, हमें सबसे पहले यहाँ जाना है, सुविधा पोर्टल पर क्लिक करना है। सुविधा पोर्टल पर क्लिक करते ही हमारा ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर LT न्यू और टेम्पोररी कनेक्शन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि आप अप्लाई कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब अप्लाई हो जाएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, जब आपका एप्लीकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव हो जाएगा तब आपको यहाँ पेमेंट के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। तब आपको फाइनल यहाँ पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका मीटर कनेक्शन लग जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, अप्लाई फॉर LT न्यू टेम्पोररी कनेक्शन। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे वैसे ही हम लोग एप्लीकेशन कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप में हमें यहाँ पे, अगर आप ओनर हैं, अगर आप कंपनी है या रेंट पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए सभी ऑप्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन है आपका रेगुलर, यहाँ पे आप नॉर्मल है, प्रोविजनल है, इसको आपको नॉर्मल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब डिवीजन ऑफिस, यानी कि आपका जो लोकेशन है वहाँ का सब डिवीजन ऑफिस कौन सा है। तो जैसे मैं साहिबगंज है तो साहिबगंज के लिए ऐसे यहाँ पे देखिए आ गया साहिबगंज। साहिबगंज रूरल है और साहिबगंज यहाँ पे ये है।
अर्बन के लिए। तो अर्बन के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ साहिबगंज। अब यहाँ पे सेक्शन ऑफिस में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी साहिबगंज है, यहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ एप्लीकेंट नेम लिखना है, जिसमें हमें अपना फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है। आपको सपोज मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ पे आपका टाइटल, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है। यहाँ पे आपको जो भी फादर नेम है वो लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ग्रैंडफादर का रिलेशन दिखाना है, ग्रैंडफादर का नाम लिखना है। यहाँ पे ग्रैंडफादर का जो भी नाम है, मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर लिख रहा हूँ। फादर में फादर नेम लिख रहा हूँ। नाम में मैं एक डेमो नेम लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्शन न आए इसीलिए मैं एक सिंपल सा आपको करके दिखा रहा हूँ। फादर्स नेम में आपको क्या लिखना है, जो भी आपके पिता का नाम है वही यहाँ पे फिल करेंगे। वो भी बिल्कुल आधार कार्ड से मैच करता हुआ, जो भी डिटेल है आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रूफ दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्लॉट नंबर, आपका जो प्लॉट नंबर है यहाँ पे आपको अपना प्लॉट नंबर फिल करना है। इसके बाद स्ट्रीट, जो भी स्ट्रीट है आपका, सड़क का जो नाम है या फिर आपका घर का कोई भी एड्रेस है, वो आप यहाँ पे बेसिकली आप फिल कर सकते हैं। कॉलोनी का नाम जो है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया है कि मैं अपना जो बिल्डिंग का नाम है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बिल्डिंग का नाम भी लिख सकता हूँ। सपोज आपका बिल्डिंग का नेम होता है, तो बिल्डिंग का नेम है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करना है @ABC। ये आपका बिल्डिंग के नेम के अकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद आप कोमा देके आप आगे बढ़ सकते हैं। नियर बाय लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। वार्ड नंबर जो भी आपका यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक जो है आपका वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका होम टाउन आपका जो है वो फिल कर सकते हैं। आपका आधार नंबर, जो भी एप्लीकेंट है उनका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको फोटो फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर बना के रखा था। यहाँ से अब मैं अपना जो है फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरा फोटो आ गया। लैंडमार्क में मैं नियर बाय लोकेशन का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है आपका कितना कनेक्शन का रिक्वायर्ड है, कितना किलोवाट आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, कितना मैट्रिक देना चाहते हैं। तो किलोवाट पे मैं जानना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे जैसे 3 किलोवाट का अप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 किलोवाट यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे आपको किलोवाट में सेलेक्ट कर देना है। 3 किलोवाट का मैं यहाँ पे सप्लाई ले रहा हूँ और सप्लाई जो है वो सिंगल LT फेज है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। प्लॉट का साइज यानी कि जो आपका जमीन है वो कितना बड़ा है, ठीक है। सपोज 2100 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बिल्डअप स्क्वायर मीटर में आपको निकालना है जो एरिया है वो कितना, बिल्डिंग जो है कितना कवर किया। सपोज 2100 जो आपका स्क्वायर फीट है वो आपका प्लॉट का साइज है, लेकिन आपका बिल्डिंग हो सकता है 1500 स्क्वायर फीट में बनाओ, बाकी जो है आपका प्रति जमीन हो। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो हमें इसे कन्वर्ट कर लेना है।
स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर में आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कैलकुलेटर मिल गया। यहाँ पे स्क्वायर फीट हमें फिल करना है 1500 यहाँ पे फिल किया तो हमारा स्क्वायर मीटर आ गया बनके 139। तो अब ये 139 मुझे यहाँ पे फिल कर देना है 139। लोकेशन टाइप ये सिटी है, टाउन है, विलेज है, तो ये है हमारा टाउन। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है डोमेस्टिक कनेक्शन है या फिर LT डोमेस्टिक है या नॉन डोमेस्टिक है या फिर किस प्रकार का लैंड है। ठीक है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो है सपोज डोमेस्टिक, यानी कि घर के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन डोमेस्टिक अगर मैं शॉप के लिए ले रहा हूँ या फिर किसी बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा हूँ तो नॉन डोमेस्टिक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डोमेस्टिक में क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए DS रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, DS2 यहाँ पे आप अर्बन के लिए है। यानी कि अगर 0 से 85 तक आप लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है अर्बन, तो DS2 अर्बन हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाउस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पूछ रहा है प्लीज इंडिकेट वेदर यू वांट टू कैरी, जो आप तार लेंगे पोल से आपका मीटर जो तार आएगा क्या आप दे रहे हैं या फिर बिजली विभाग देगी। तो आपको यहाँ पे यस करना है कि आप दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या मीटर जो है वो आप दे रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या सिलेक्ट करना है देख लीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे जिस भी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लीज डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है या फिर पार्टनरशिप डीड है, या हो सकता है आपका घर का बंटवारा हो गया होगा तो पार्टीशन डीड है। तो जैसे पार्टीशन डीड है तो पार्टीशन डीड में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे अपलोड यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट JPG PDF JPG यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे 5 MB का मैक्सिमम साइज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा लैंड बोल के मैंने एक फाइल बना कर रखा है जिसका 473 KB पे है, जिसमें 3-4 पेज है। ठीक है, तो मैंने ये से सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे आई बटन आ जाएगा, यहाँ से मैं अपना डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ अपलोड हुआ कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे ID प्रूफ में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ID प्रूफ में यहाँ पे आधार कार्ड में यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एफिडेविट को क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका जो डॉक्यूमेंट जो था वो कंप्लीट हो गया, अब फाइनल स्टेज पे है। और मुझे यहाँ पे 100 रुपये की पेमेंट हमको करना होगा, वो UPI के थ्रू कर सकते हैं या फिर ATM कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके वो कोई ड्यूज वगैरह तो नहीं है, इसमें आपको क्या करना है सभी में नो कर देना है। अब आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट का प्रोसेस खुलेगा। पेमेंट जैसे ही करते हैं आप वैसे ही आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए चला जाएगा। तो मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपने सीखा किस तरह हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगा तो यहाँ से हम एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमारा फील्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फिर हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा जो हमें ऑनलाइन करना होगा। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने सीखा होगा कि कैसे हमें ऑनलाइन आवेदन करना है।
तो साथियों, आपने जाना कि बिजली कनेक्शन कैसे लेना है, कितना लोड चाहिए और कितने रुपए तक का खर्च आता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। अगर बिल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, सही लोड क्या है और बिजली से जुड़ी सुरक्षा नियम क्या है जिनका हमें पालन करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री शंभुनाथ चौधरी जी, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। पर मेरा आप सभी उपभोक्ताओं से एक सवाल है, क्या आपका बिल 10,000 के ऊपर बकाया है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिजली विभाग सख्ती के मूड में है। आपका कनेक्शन कभी भी कट सकता है। चलिए जानते हैं सीधे कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग साहेबगंज श्री शंभुनाथ चौधरी जी से। विभाग द्वारा सभी उपभोक्ताओं को जिनका बकाया 10,000 रुपया से ऊपर है उनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका है और अब लाइन काटी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं का बकाया 10,000 और उससे अधिक है, उससे उन लोगों से पुनः मेरा आग्रह है कि अपना बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान कर दें, ताकि बिजली कटने जैसी समस्या का सामना उनको न करना पड़े। साथ ही उपभोक्ता से ये भी अनुरोध करेंगे कि स्मार्ट मीटर शहरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है, तो स्मार्ट मीटर लगने से पहले अपना बकाया क्लियर कर लें, ताकि स्मार्ट मीटर में पुराना बकाया रहित बिल आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप सभी जान चुके हैं कि देरी करने से सिर्फ लाइन नहीं बल्कि बिजली भी कट सकती है। आप सभी से निवेदन है कि आज ही बिजली बिल का भुगतान करें। अब सर से हम जानेंगे कि सही लोड कितना होना चाहिए। क्या आपके घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन है लेकिन इस्तेमाल हो रहा है 3 से 4 कनेक्शन का लोड, तो हो सकता है फाइन लग जाए या बिजली काटी जाए। आइए जानते हैं सीधे श्री शंभुनाथ चौधरी जी से, क्या सही लोड होना चाहिए और कैसे में इसका आकलन करना चाहिए। प्रायः लोग गर्मी के मौसम में बिना लोड बढ़ाए कूलर एसी अपने घरों में लगा लेते हैं। वैसे उपभोक्ता से अनुरोध है कि घर का भार के अनुसार अपना लोड इन्हांसमेंट भी करा लें, ताकि ट्रांसफार्मर जलने, सर्विस तार जलने एवं किसी तरह का स्पार्क आग लगने की समस्या न उत्पन्न हो एवं सुरक्षित तरीके से बिजली का उपभोग कर सकें। सर क्या लोड अगर कम रहेगा, सर अगर ज़्यादा उपभोक्ता लोड बढ़ा के रखे हैं तो सर उसमें पेनल्टी फाइन भी है? लोड बढ़ाने पे विभाग को नुकसान है, क्योंकि बिजली बिल 2 पार्ट में बनता है। एक तो एनर्जी बिल जितना उठता है एनर्जी यूनिट, उस पे पर यूनिट चार्ज लगता है, दूसरा फिक्स चार्ज का लगता है। यदि उपभोक्ता अपने घर के भार के बराबर लोड नहीं रखते हैं, उससे कम रखते हैं, तो विभाग को फिक्स चार्ज के रूप में नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपने घर का भार जितना लोड उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार इन्हांस करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। बिजली से जुड़े हादसे अक्सर लापरवाही और जानकारी की कमी से होते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं बिजली विभाग की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं अपनानी चाहिए जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे। सामान्य तौर पर घरों में या कार्यालयों में एक अलग से अर्थिंग का होना आवश्यक है, जिससे किसी भी तरह के वायर में लीकेज हो, पंखा, बल्ब, फ्रिज इत्यादि में अगर कोई लीकेज हो तो वो ग्राउंड हो जाए और वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को किसी तरह के शॉक का खतरा न रहे। साथ ही अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बीच बीच में बारिश हो रही है, तो इस समय खासकर ध्यान रखना है कि यदि सर्विस तार कहीं पे लीकेज है, कटा है, तो उसको चेंज कर लें, क्योंकि लीकेज वाले तार से शॉर्ट सर्किट होने का या स्पार्क होने का खतरा बढ़ता है। सुरक्षित उपयोग के लिए यह अनुरोध है कि अपना सर्विस तार चेंज करा लें यदि पुराना हो और कटा फटा हो तो, और किसी भी मेटल वाले चीज को सीधे सीधे संपर्क ना करें,
क्योंकि प्रत्येक इक्विपमेंट अच्छे से अर्थिंग है या नहीं, ये प्रत्येक घरों में अर्थिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध होने के कारण उसके मेटल के बॉडी पर भी करंट आने की संभावना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पोल से मवेशियों को बांध देते हैं या पोल के साथ एक स्टे वायर लगा होता है, वहाँ पे बच्चे ना खेलें या उससे दूर रखें ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। ऐसे मौसम में जब तेज हवा आंधी पानी चलती है उस समय खासकर ध्यान रखना है कि बिजली के तार से दूर ही रहें, सुरक्षित दूरी पर रहें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो साथियों, ये थी आज की कड़ी, एक कोशिश आपको जागरूक और सशक्त नागरिक बनाने की। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपके हक से जुड़ी है, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने परिवार, दोस्तों और समाज के हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो आज भी जानकारी का अभाव में अपने अधिकार से वंचित है। आप हमें कमेंट में कर बताइए कि आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करें। आप कैसी जानकारी आपको चाहिए, वो हर एक जानकारी हम को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा उत्साह बढ़ाइए और शेयर करके किसी और की जिंदगी को आसान बनाइए, क्योंकि जब एक जागरूक नागरिक आगे बढ़ता है, पूरा समाज बदलता है। मैं हूं आपका सारथी, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी और नई दिशा के साथ। जय हिंद।